भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री को बचा रही बीजेपी। आखिर भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाले नेता पर क्यों हुई कार्रवाई? मोदी के मंत्री के खिलाफ सबूतों के साथ सामने आए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को माना जाता है वसुंधरा राजे का करीबी। मोदी सरकार के कानून मंत्री बुरी तरह फंस गए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बचाव का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। ऐसे में जिस नेता ने भ्रष्टाचार के खुलासे का दावा किया है उसके खिलाफ ही कार्रवाई कर दी गई है। जिस नेता पर कार्रवाई हुई वो वसुंधरा राजे के सिंधिया के कैंप से जुड़े हुए थे। ऐसे में राजस्थान के सभी गुट एकजुट हो गए हैं और वसुंधरा समर्थक को पार्टी से बाहर कर दिया गया। लेकिन बीजेपी की चिंता कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अभी तक पार्टी अनुशासन के नाम पर हाईकमान के आदेश को मानने वाले नेता बगावत करने लगे हैं। निशाने पर मोदी सरकार के मंत्री हैं। ऐसे में पीएम पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरोप गंभीर है तो फिर वो मंत्री को क्यों बचा रही हैं? आरोप विपक्षी दल की ओर से लगते हैं तो उसे राजनीतिक आरोप माने जा सकते हैं। आरोप विपक्षी दल की ओर से लगते तो उसे राजनीतिक आरोप माने जा सकते थे, लेकिन आरोप पार्टी के अंदर से ही लग रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की ओर से ही लग रहे हैं और आरोप लगाने वाला नेता सबूत भी सामने रख रहा है। इसके बावजूद आरोपी का पीएम मोदी प्रमोशन कर रही हैं। सवालों में प्रधानमंत्री और उनके मंत्री फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे आरोप मंत्री पर है, लेकिन अब विपक्ष के निशाने पर प्रधानमंत्री भी आएंगे, ये तय माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी की सियासत में आए इस तूफान को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। तो शुरू करते हैं राजस्थान में बीजेपी में मचे घमासान पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट की। सबसे पहले देखते हैं कि कार्रवाई को लेकर क्यों वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे लगाकर कैसे बीजेपी किनारे लगती दिख रही है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की गुटबाजी ने उसे मुश्किल में फंसा दिया है और इस मुश्किल को बीजेपी हाईकमान ही बढ़ा रहा है। राजस्थान को लेकर जितने भी सर्वे अभी तक आए हैं उसमें एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी के पास वसुंधरा राजे सिंधिया के मुकाबले का दूसरा कोई भी नेता नहीं है और बीजेपी वसुंधरा को पूरी तरह से किनारे लगाने में जुटी हुई है और ये कोशिश हाईकमान के इशारे पर ही हो रही है। 4.5 साल तक तो वसुंधरा की याद ही हाईकमान को नहीं आई और जब विधानसभा चुनाव आ गया और पार्टी के इंटरनल सर्वे ने ही बता दिया कि वसुंधरा को किनारे रखा गया तो राजस्थान में बीजेपी सत्ता में आना तो दूर मुकाबले में भी नहीं होगी। संघ भी अपनी रिपोर्ट में साफ कर चुका है कि राज्य के मजबूत नेतृत्व को किनारे किया गया तो फिर बीजेपी राज्यों के विधानसभा चुनाव उसी तरह से हारती जाएगी जैसे वो कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हारी है। लेकिन संघ की रिपोर्ट और तमाम एजेंसियों के सर्वे के बावजूद बीजेपी अभी भी पुरानी रणनीति पर ही चलती हुई दिख रही है, जो लगातार फेल भी हो रही है। बीजेपी वसुंधरा को तो किनारे लगा ही रही है, साथ ही उनके समर्थकों को भी किनारे लगाया जा रहा है और इसमें एक नया नाम जुड़ा है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेघवाल का, जिन्हें वसुंधरा की करीबी भारी पड़ गई। बीजेपी ने अब कैलाश मेघवाल को निलंबित कर दिया है। राजस्थान में बीजेपी कई गुटों में बटी हुई है। करीब 1 दर्जन नेताओं के गुट हैं जो एक दूसरे की टांग खींचने में जुटे हुए हैं। इसी के चलते इस बार राजस्थान में बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल, जिन्हें अब पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया है, उन्होंने बड़ा दावा भी किया है। मेघवाल ने कहा है कि बीजेपी की गुटबाजी के चलते उन्हें पार्टी से निलंबित किया गया। मेघवाल ने बताया कि राजस्थान में भाजपा कई गुटों में बटी हुई है और एक गुट है जो वसुंधरा राजे को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा है और इस गुट को हाईकमान का साथ मिला हुआ है। भाजपा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह गुटों में बटी है। वसुंधरा राजे के समर्थकों को चुन चुनकर बाहर किया जा रहा है। मुझे सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि मैं वसुंधरा राजे के खेमे में माना जाता हूं और वसुंधरा के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पीएम को लिखी चिट्ठी में इस विस्तार से सब कुछ लिखा है। मैंने लिखा है कि कौन गुटबाजी कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ लिखा है। पार्टी को गड्ढे में डाला गया है। सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया गुटबाजी कर रही हैं। वसुंधरा राजे क्या निर्णय लेती है वो जाने, लेकिन मैंने अपना स्टैंड ले लिया है। मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और हजारों वोटों से जीतूंगा। दरअसल कैलाश मेघवाल को बीजेपी ने पार्टी से निलंबित कर दिया है क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार के मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसे लेकर सबूत भी पेश किए हैं।
जिस कारण से बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। वैसे मेघवाल की दावों की माने तो राजस्थान बीजेपी में बहुत ही गड़बड़ी चल रही है। वसुंधरा को किनारे लगाने की कोशिश में सभी नेता जुटे हुए हैं, जबकि वो प्रदेश की सबसे मजबूत नेता हैं। वैसे वसुंधरा समर्थक कैलाश चंद्र मेघवाल ऐसे पहले नेता नहीं है जिन्हें बीजेपी से किनारे लगाया गया है। इससे पहले बीकानेर जिले के कद्दावर नेता देवी सिंह भाटी ने जब वसुंधरा के सामने बीजेपी में वापसी का ऐलान किया तो अर्जुन राम मेघवाल ने उनका विरोध किया था और भाटी का बीजेपी में प्रवेश ही रोक दिया गया। भाटी को भी वसुंधरा के समर्थक होने की कीमत चुकानी पड़ी थी और उनकी वापसी को रोक लगा दिया गया था और इसमें भी अर्जुन राम मेघवाल का नाम ही सामने आया था। दरअसल अर्जुन राम मेघवाल का राजस्थान में अलग गुट है और वो वसुंधरा विरोधी माने जाते हैं। दूसरी ओर कैलाश मेघवाल को सिर्फ इसलिए पार्टी से निलंबित किया गया क्योंकि उन्होंने राज्य के सीएम अशोक गहलोत के कामकाज की तारीफ की थी और अर्जुन राम मेघवाल को भ्रष्ट बताया था। और अब तो उन्होंने मोदी सरकार के मंत्री के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मोदी सरकार के मंत्री पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। मेघवाल ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी को भी चिट्ठी लिखी थी और अर्जुन राम पर एक्शन लेने को भी कहा था। उन्होंने कहा कि अर्जुन मेघवाल जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को देश का कानून मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। जब ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को कानून मंत्री बनाया गया तो मैंने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। एक भ्रष्ट व्यक्ति देश का कानून मंत्री कैसे हो सकता है? कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पुष्कर के महाराज से टिकट दिलवाने के नाम पर 1.5 करोड़ लिए थे। महाराज ने पीएम को भी शिकायत की थी क्योंकि पैसे देने के बावजूद उसे टिकट नहीं मिला। अर्जुन मेघवाल ने पैसे भी वापस नहीं किए। ऐसे कई भ्रष्ट कारनामे किए हैं अर्जुन मेघवाल ने। अर्जुन राम मेघवाल ने चूरू कलेक्टर रहते हुए भ्रष्टाचार किया था। वो 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े। एफिडेविट में जानकारियां गलत दी गई थी। मुकदमा की जानकारी को छुपाया गया था। जानकारी छिपाने के लिए उनका चुनाव निरस्त हो सकता है। लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है। मैंने चुनाव आयोग को भी चिट्ठी लिखी है और चुनाव आयोग से लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। कानून में कारनामे गिनाते हुए कैलाश मेघवाल ने कहा कि अर्जुन मेघवाल भ्रष्ट अफसर रहे हैं। उद्योग सेवा से लेकर कलेक्टर रहने तक अर्जुन मेघवाल ने कई भ्रष्टाचार किए। चूरू में कलेक्टर रहते सैनिक विधवा के कोटे से हाउसिंग बोर्ड से गलत लोगों को आवंटित किया, इसकी शिकायत हुई और एसीबी ने मामला दर्ज किया। इनकी 2 बार जांच हुई, दबाव में एफआईआर पेश की। सेशन कोर्ट जज ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि इस केस में दबाव बनाया जा रहा है। अर्जुन मेघवाल ने चुनाव आयोग को झूठा एफिडेविट दिया। इनके खिलाफ केस चले, सांसदी जा सकती है। कैलाश मेघवाल पर हुई कार्रवाई के बाद से उनके तेवर बेहद तीखे हो गए हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थक भी दबाव में दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा के साथ उनके समर्थकों को भी किनारे लगाने की तैयारी हो गई है, क्योंकि बीजेपी ने राजस्थान चुनावों को लेकर जो समितियां बनाई हैं उनमें वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थकों को जगह नहीं दी गई है। राज्य में चुनावों से पहले निकाले जाने वाली परिवर्तन यात्रा या आशीर्वाद यात्रा कुछ भी निकाली गई है, उसका नेतृत्व हमेशा राजे के पास रहा, लेकिन इस बार राजे को इसकी कमान नहीं दी गई। उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई हो रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि वसुंधरा को बीजेपी पूरी तरह से किनारे लगा चुकी है। ये वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आए तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और हमारे इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।